सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अगर आप यूपीएससी 2026 के एस्पिरेंट हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक गोल है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, लेकिन उस गोल से रिलेटेड अगर आप अपना रास्ता डिफाइन नहीं करेंगे और एक माइलस्टोन डिसाइड नहीं करेंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे ये कवर कर लेना है, तो आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आपने बहुत सोचा होगा कि मैं जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। क्या आपने जनवरी से एक्चुअली स्टार्ट किया? या फिर आपने सोचा होगा मैं फरवरी से स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या आपने प्रॉपरली फरवरी से पढ़ना स्टार्ट किया? और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो क्या आपने जितना कवर किया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके प्लानर में इश्यू है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक छोटा एक वेल डिफाइंड प्लान दे रहा हूं, जिसको अप्रॉक्सीमेटली एक अप्रॉक्स रखते हुए अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो बिलीव मी अगले 4 से 6 महीने के अंदर आपका कॉन्फिडेंस फर्स्ट से अर्थ तक आ जाएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जब टाइम ज़्यादा होता है तो हम बहुत आराम से पढ़ाई करते हैं। दे आर नॉट रेस्टलेस। और जब टाइम कम होता है तो वो 2 दिन में 10 दिन का पढ़ने का प्लान करते हैं। बट अक्सर वो 2 दिन में जो 10 दिन की पढ़ाई करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अभी अगर आप अच्छे से मेहनत कर लें तो बिलीव मी आने वाले टाइम में आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग की। प्रॉपर प्लानिंग जहाँ पे हम डिफाइन कर सके कि किस डेट से किस डेट तक हमें ये माइलस्टोन अचीव कर लेना। आपने देखा है ना रोड पे, जैसे हम इलाहाबाद जा रहे हैं, लेट्स से कि हम इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो ये अक्सर लिखा रहता है कि भाई इतने नाउ 500 किलोमीटर लेफ्ट, नाउ 400 किलोमीटर लेफ्ट। तो जब आप इसे अचीव करते हैं आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो यार 100 किलोमीटर तो खत्म हो गए, चलो यार 300 किलोमीटर तो खत्म हो गए। तो यही फीलिंग आपको होगी अगर आप इस प्लानर को, जो माइलस्टोन मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप फॉलो कर लेते हैं। इस प्लान को मैंने 4 फेजेस में बांटा है। देयर आर टोटल ऑफ 4 फेजेस। फेज 1, 2, 3 ये है पूरा मेंस को डेडिकेटेड, एंड फेज 4 ये आपका जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, जब आपकी कंप्लीट पढ़ाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जानी चाहिए। फेज 1 में हमने रखा है कि हमें प्रीलिम्स और जीएस के कॉमन सब्जेक्ट को करना है, एंड देन कम्स दी फेज 2 एंड फेज 3। आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। फेज 1 जहाँ पे हमें कोर जीएस सब्जेक्ट करने हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने अगर आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आराम से पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक फिनिश कर सकते हैं, प्री और मेंस दोनों का ही, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, आपने सही किताबों का चयन किया है, एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं उठाई हैं, राइट वे में आप अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रैल में अभी आपको प्लान कर लेना है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट डेट दे रहा हूँ। अप्रैल अगर मैंने लिख दिया तो ऐसा नहीं कि आप इसे अप्रैल में ही खत्म कर लेंगे। आप हो सकता है अगर आपको 5 मई तक भी कर लेते हैं, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो चल जाएगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटी और आपको इन्वायरमेंट खत्म करना है। पहले इन सब्जेक्ट्स को क्यों खत्म करना है? इन सब्जेक्ट्स को पहले इसलिए खत्म करना है क्योंकि न्यूज़पेपर में अक्सर इनके टॉपिक्स आते रहते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए ना पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन क्या है। आपको ये बात पता तो होना चाहिए पीआईएल का मतलब क्या है। हम हमेशा पढ़ते हैं पीआईएल फाइल हो गई, तो पीआईएल का मतलब क्या है। आप कभी कभी हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जुडिशियल डिसीजन जो है ओवरटर्न कर दिया, तो उसकी मीनिंग तो हमें पता हो। तो ये चीज़ है, रिट्स के मतलब हमें पता तो होना चाहिए। इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो आपको पॉलिटी में मिलेंगी। एंड सेम गोज फॉर इन्वायरमेंट, जब आप सीओपी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। अब पॉलिटी को आपको करना है, आपको एनसीईआरटी जो कि क्लास 11th की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, एंड लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कोई किताब नहीं छूनी है। एंड इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस में कोई एक किताब कर लेना। इसको कर लेंगे तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आपका सिलेबस कवर हो गया। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके टॉपिक 1 to 9 में है GS2 के। GS2 को अगर आप सिलेबस में डिवाइड करेंगे तो टॉपिक 1 से टॉपिक 20 है। जो आप कोड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो टॉपिक 1 से टॉपिक 9 तक पूरा
1 to 9 इज ऑफ द पॉलिटी, जिसमें मेनली आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद बचा हुआ पोर्शन इट इज प्राइमरी द करंट अफेयर्स। तो एक आध जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन पढ़ लेना, और बाकी पूरी तरह से लक्ष्मीकांत एंड जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ रखा है उस पर रिलाई कर जाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली द PYQs, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मेरी आपको सलाह जरूर है कि आप ये वाले शॉर्ट नोट्स जरूर कर लें जो हमने पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए शेयर कर रखे हैं। फ्री है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, UPSC प्रीलिम्स विथ नीलेश। यहाँ पे हमने अलग अलग सोर्सेज, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चों के मन में आता है कि यार मैंने पढ़ तो लिया, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज से निकाल के सारा कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे जगह से कंटेंट उठा के एक जगह पे बहुत ही कम पन्नों में, लाइक पॉलिटी पूरी लक्ष्मीकांत हमने 24 पन्ने में ख़त्म कर रखी है, 70-80 पन्ने के अंदर पूरी इन्वायरमेंट खत्म कर रखी है। तो आप उसको अगर कर लेंगे तो मल्टीपल जगह पे जो आपका रिक्वायरमेंट होता है ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वो सारा आपको एक शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद अपना मे आप डेडिकेट कर दीजिए हिस्ट्री के लिए, ओल्ड NCERT फॉर एंशिएंट, मेडिवल एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न। इसके अलावा एक और बुक जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये मैं लिख देता हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये बुक आपको पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट है आर्ट एंड कल्चर की ना, वो एंशिएंट एंड मेडिवल वाली हैं, ओल्ड NCERT में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो वो आपको हमारे शॉर्ट नोट्स में, एंशिएंट के शॉर्ट नोट्स लगभग 25-30 पन्ने में, मेडिवल के लगभग 25 पन्ने में, मॉडर्न के नोट्स भी 30-35 पन्ने में हैं, एंड आर्ट एंड कल्चर के भी नोट्स लगभग 25 से 30 पन्ने में। जितनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इस शॉर्ट नोट्स में, जो एक्स्ट्रा कंटेंट जरूरी है वो आपको मिल जाएगा, और वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, और मेंस के लिए भी आपको अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी है। आप देखिए चीज़ें कितनी आसान हो गई। हमने जब किताबें लिमिट कर ली तो हमारी चीज़ें कवर होने के लिए डुएबल लग रही हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ फिर आपको जून में आना है जब आपको ज्योग्राफी कवर करना है, जो कि आपको 6 to 12 NCERT एंड GC लियोंग, बस इतना ही पढ़ना है। दैट इज एनफ फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट the short notes that are available in telegram, and apart from that the mapping notes, वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। प्री और मेंस का सिलेबस, जो मेंस का सिलेबस है उसके लिए भी आपको NCERT ही पढ़नी है, प्री का जो सिलेबस है उसके लिए ही भी आपको NCERT पढ़नी है। जब आप किताबें लिमिटेड पढ़ेंगे, देखो क्या होता है ना, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हमारे पास जब टाइम ज़्यादा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 किताबें पढ़ लें, एक क्वेश्चन क्योंकि उस एक किताब में दिख रहा है। बट हम अक्सर ये बात भूल गए कि क्या पता उस एक किताब में वो क्वेश्चन तब डाला गया था जब UPSC ऑलरेडी पेपर ले चुका था। ये भी देख लेना, उसके पहले वाले उसमें एडिशन में नहीं होगा। तो ये अक्सर होता है और हमें लगता है कि नहीं सब कुछ तो वहां दिया है, तो ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो डोंट फॉल इन दिस मार्केटिंग ट्रैप। आपको बस इतना करना है, आपको NCERT पे डिपेंडेंट रहना है। और ये तो अक्सर होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हम किताबें कम करते चले जाते हैं। तो अभी से हम किताबें क्यों बढ़ाने की बात करें? किताबें हम बढ़ा लेंगे तो हम टाइमली फिनिश नहीं कर पाएंगे, और ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। जुलाई में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, इसके लिए आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ लेना इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस एंड टेक के हमारे लिए हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, और PT 365 2 साल की प्रीलिम्स और मेंस दोनों का लगभग काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो हमने लाइक PCB 12 के जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रखे हैं। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आ रहा है। एक्सटेंडेड वर्जन का फ़ायदा ये होगा कि हमने इसमें क्या किया है, जो मृणाल सर के नोट्स हैं उसके टर्मिनोलॉजीज को वर्ड बाय वर्ड हमें एक्सप्लेन करके दे देंगे। तो इससे आपको लाइक बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो नोट्स ही अपने आप में सफिशिएंट होंगे। वो लगभग 400 पन्ने के आसपास होंगे, एंड कंप्लीट जितना सर के कंटेंट है उस वो आपको वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। अदरवाइज नो डाउट मृणाल सर के वीडियोस तो बेस्ट हैं, एवरीबडी नोज दैट। तो जुलाई में ये कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो सोच के देखो 4 महीने में अच्छा खासा पोर्शन आप कवर कर चुके हो। ये परफेक्टली डुएबल है, लेकिन प्लानिंग सही होनी चाहिए। प्लानिंग सही होगी आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब एक एक महीना एक एक सब्जेक्ट को डिवोट कर देना। अगस्त में आपको GS 1 फिनिश करना है, जहाँ पे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़नी है, जो कि आप 12th की NCERT से पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, जो कि आप ओल्ड NCERT से पढ़ सकते हैं। एंड सोसाइटी, किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन, इवन हमने भी अपने कंपाइलेशन दे रखे हैं, जो आपको www.nilesh.AIR442 पे मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त में आप GS 1 कर लेना, और आपने जो पहले महीने में आपने पढ़ रखा था दैट वाज
पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट उसे फिनिश कर लेना, ताकि रिवीजन उसका फिनिश कर लेना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिले ना हो। क्योंकि क्या होता है, हम अक्सर पढ़ने के बाद छोड़ ही दिया है, रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम अक्सर भूलते चले जाते हैं। सितंबर में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, गवर्नेंस सोशल जस्टिस IR, 5-5, 6-6 दिन का टॉपिक है, स्टिल 15 दिन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब देखो हम क्यों ऐसा बोले, क्योंकि ये टॉपिक्स 20-20, 25-25 दिन के हैं एक्चुअली। अगर आप देखो खींचने पे आ जाओ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन इसे खींचो मत। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास टाइम है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खींचे जा रहे हैं। हम जो सब्जेक्ट 5 दिन में हो सकता है तो उसे 5 दिन में फिनिश करने की कोशिश करो, एट बेस्ट 6 दिन में फिनिश करने की कोशिश करो। ये मत करो कि वो 5 दिन में डुएबल था आपके लिए, लेकिन आप उसे 12 दिन में खत्म कर रहे थे, 15 दिन में करते, क्योंकि अभी तो टाइम है। क्योंकि जब आप ऐसे माइंडसेट में होते हैं ना, तो आप कब भटक जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। तो सितंबर में गवर्नेंस सोशल जस्टिस IR, अगर आप इसे प्रॉपरली करने जाएंगे ना, तो आपको 20 दिन का टॉपिक है ये टोटल, ठीक है। और 10 दिन आपके पास एक्स्ट्रा फिर भी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। IR से प्राइमरी क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। सोशल जस्टिस वाला जो ये है, इसका कोई एक सिंपल कंपाइलेशन, 3 टॉपिक है घुमा फिरा के, एंड गवर्नेंस का एक छोटा सा टॉपिक है। 20 दिन के अंदर बहुत प्यार से इसे किया जा सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन ले लेना आप। देन वी हैव दिस अक्टूबर। अच्छा, गवर्नेंस से रिलेटेड जो कंपाइलेशन है आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, दैट इज फ्री, गवर्नेंस वाला। देन अक्टूबर में आप चले जाओ डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों टॉपिक बचे, क्योंकि बाकी तो हमने कर ही लिए थे। साइंस एंड टेक प्री और मेंस के हिसाब से कर लिया था GS 3 में, हमने इन्वायरमेंट कर लिया था शंकर IAS के थ्रू, हमने इकोनॉमिक्स कर लिया था। तो बचा क्या, अब सोच के देखिए, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 दिन का टॉपिक, 15 दिन आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा बचेंगे। और अगर आपने ये चीज़ कर ली तो 15 दिन आपके पास ये बच रहे हैं, तो हम लगभग 1 महीने इसमें अलग से एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो होगा क्या, आपका प्री और मेंस का सिलेबस ना बाई अक्टूबर आप खत्म कर सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, एंड इट इज़ परफेक्टली डूएबल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एथिक्स एंड ऐसे, नवंबर एंड दिसंबर। ये टाइम, अब देखो एथिक्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत खींचने की जरूरत नहीं है। स्टिल आप नवंबर में अपना फोकस एथिक्स पे कर सकते हैं। यहाँ से बता दूँ, हम ऑलरेडी एक क्वार्टरली बैच लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आंसर राइटिंग वाला जो इश्यू है पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई बच्चा एथिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहता है, क्वार्टरली बैच 1 तारीख से शुरू हो रहा है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ID UPSC टॉपर पे आप मैसेज करके इसकी डिटेल्स मंगवा सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि डायग्राम्स होगा कैसे बनाना है। तो आप एथिक्स चाहें तो आप मेरे साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नवंबर में आप फोकस कर लेना एथिक्स पे, केस स्टडी जो होगा पढ़ लेना, सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ लेना, एंड देन दिसंबर ऐसे एंड रिवीजन। अगर आपने इतना कर लिया, फेज 3 तक आते आते, अब देखो यहाँ पे भी एथिक्स एंड ऐसे ज़्यादा दिन का सिलेबस का वो नहीं है, मुश्किल से आपके 1 महीने में ये चीज़ें हो जाएंगी। स्टिल आपके पास 1 महीना रहेगा, बट स्टिल हमने इसके लिए भी 2 महीने दिए हैं। तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो 22 दिसंबर आप आराम से खींच तान के, अब आप में से कह सकते हैं सर मेरे से तो नहीं खत्म होगा 1 महीने में पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, कोई बात नहीं, 45 दिन ले लीजिए। अब जैसे मैंने आपको ये प्लान दिया पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 1 अप्रैल से लेके आप 15 मई तक कर लो। आपको इसमें और टाइम चाहिए हिस्ट्री में, आप 16 मई से लेके लेट से कि 30 जून तक कर लो। ज्योग्राफी आराम से आप 1 महीने में कर सकते हो, 31 जून से लेके 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कर लो, और इसे आप अगस्त में कर लो। ये सब स्ट्रेचिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आप जितना खींचेंगे वहां पे आपको प्रीलिम्स के लिए टाइम उतना कम मिलेगा, तो वो थोड़ा मोड़ा ना आप अपने लिए प्लान, देखो आप कितनी स्पीड है आपकी पढ़ने की, क्या ग्रैस्पिंग पावर है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट इसको अगर मोटा मोटा अपने माइंड में रखते हो ना और अपने लिए प्लान कर लेते हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है काम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी, एट बेस्ट फरवरी तक अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, फिर भी 3 महीने बच जाएंगे आपके प्रीलिम्स के लिए। बट अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल बुक्स एंड रिसोर्सेज मैं बता दे रहा हूँ, लाइक फाउंडेशन बुक्स लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम वर्ल्ड NCERT हिस्ट्री के लिए, NCERT GC लियोंग ज्योग्राफी के लिए। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। शंकर IAS PMFIS एनवायरमेंट के लिए, मृणाल सर नोट्स इकोनॉमी के लिए, हमारे नोट्स जो भी आएंगे एथिक्स के लिए वो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं भटकना है, कोई एक इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगजीन, 2 नहीं 1, और कोई एक न्यूज़पेपर, 2 ही न्यूज़पेपर हैं हिंदुस्तान में जो प्राइमली इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, एक
कौन सा? द हिंदू, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस। कोई एक पढ़ लेना, दोनों इक्वली गुड हैं। उसके बाद ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको वीकली रिवीजन जरूर करना है। जो आप पढ़ रहे हैं अपना पर डे में, लाइक हर हफ्ते में, ये ध्यान रखें 2-3-4 घंटे अपना रिवीजन में देते रहें। एक दिन पूरा महीने के एंड में जरूर निकाल लें जिस दिन आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे जो आपने पढ़ रखा है, ताकि पन्ने पलट सके। क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते, तो फिर हम भूल जाते हैं। डोंट डू दैट। रेगुलर बेसिस पे आपको इन चीज़ों में जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। यानी कि आपको PYQs भी विजिट करने हैं और आपको मॉक भी देना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो गलतियां हैं वो सुधरती चली जाएंगी। एंड देन दी फाइनल रिवीजन यू हैव टू गो ऑन फिर नवंबर दिसंबर, कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन विद टेस्ट प्लानिंग, ये आपको करना है। तो जब आप एथिक्स ऐसे पढ़ दोगे उस दौरान आपको बाकी चीज़ों का रिवीजन भी कर लेना है। क्योंकि अब हम शिफ्ट होने वाले हैं प्रीलिम्स पे, जो कि है आपका फेज 4, जो कि यहां पे आएगा। प्रीलिम्स फोकस जनवरी टू मई 2026। करंट ट्रेंड के हिसाब से देखें तो लास्ट वीक ऑफ मई में संडे को आपका पेपर होगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में आपको प्रीलिम्स फोकस रिवीजन कर लेना है, प्रॉपर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, और फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। मार्च अप्रैल में आप अपना जो भी सीसेट की कमियां हैं वो कर लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि सीसेट में फेल हो गए तो नहीं लिख पाएंगे मेंस। एंड देन अपने नोट्स वगैरह अपने अच्छे से बना के रिवाइजन करना शुरू कर दीजिए। एंड मे से यू हैव टू डू अगेन द 100% फोकस विथ माइंड मैप्स एंड PYQs। ठीक है, एक टारगेट रखना कि कम से कम 30 से 40 प्रीलिम्स मॉक जरूर दे लेना। अभी तो ये बहुत छोटा लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि यार 30-40 मॉक्स ही तो देने हैं, बट लास्ट टाइम पे आते थे, ज़्यादातर बच्चे अवॉइड करते लास्ट टाइम तक टेस्ट ही नहीं दे पाते, पूरा साल हो जाता है 30 टेस्ट नहीं दे पाते। हो सकता है आपसे पिछले साल भी ये गलती हुई हो, तो इस साल आप ये गलती ना करें। एक और चीज़, इन मिस्टेक्स को अवॉइड जरूर करना इफ़ यू वांट द सिलेक्शन। पहली चीज़, डोंट निग्लेक्ट द रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना रिवीजन के नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, डोंट डिले द एथिक्स एंड ऐसे प्रैक्टिस। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जहां पे अगर आप बहुत कम मेहनत करेंगे ना तो तब भी बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। जहां पे आप GS के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं लेकिन 100-110 पे आके अटक जाते हैं। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जहां पे आप उसका 25% भी मेहनत कर लेना, आप आराम से 130 से 140 ला सकते हैं। सो डोंट इग्नोर एथिक्स। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा डुएबल है। तो डोंट इग्नोर द एथिक्स पेपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट अवॉइड द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर से ही। जो पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे लिखो। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, जो समझ में आया उसके बेसिस पे 4 लाइन तो लिखो। पूरा साल हो जाता है हम नहीं लिखते, और फिर हम पूछते हैं कि कैसे हम अच्छा पेपर लिख पाएंगे। एंड देन डोंट ओवरलोड योरसेल्फ टू द करंट अफेयर्स। एक रिलायबल रिसोर्स के साथ रिस्ट्रिक्ट कर जाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मल्टीपल रिसोर्सेज। अगर आपने 2026 के लिए ये बेसिक चीज़ों को फॉलो कर लिया, बिलीव मी, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि प्लानिंग जरूरी है। प्रिपरेशन में तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, कौन तैयारी नहीं कर रहा, सभी तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 10 लाख बच्चा होगा जो आराम से तैयारी कर रहा होगा, लेकिन कितने बच्चे उसमें से सफल होंगे ये इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते, जिसमें से 13,000 वो लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से लगभग 1000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे। क्योंकि 10-12 लाख बच्चे प्रीलिम्स देंगे, उसमें से 13,000 मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, मेंस लिखेंगे, उसमें से 2,500 लोगों के लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी, फाइनली लगभग 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आपको अगर उस 1000 बच्चे में आना है तो आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द राइट प्लान जो आप अप्लाई कर सकते हैं सही माइंडसेट के साथ। वीडियो अगर समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आई होगी, तो अपने किसी ना किसी फ्रेंड के साथ, जो भी बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा होगा, डू शेयर दिस वीडियो सो दैट ये वीडियो उन बच्चों को भी हेल्प कर पाए। थैंक यू वेरी मच।